हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग और कैसा चल रहा है? फाइनली 2021 के अंत समय में आ गए हैं हम लोग और नया साल प्रारंभ होने वाला है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस। नया साल जो आपके लिए आएगा बहुत सारी खुशियां लेके आए, खूब सारे आपके ड्रीम्स पूरे हो एंड मे यू राइज एंड शाइन इन योर लाइफ। आप सबको मेरी तरफ से नए साल की, आने वाले नए साल के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर, आज का जो टॉपिक है साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बात करने वाला हूँ 2022 के अंदर जो लोग व्हीकल की डिलीवरी प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। In terms of buying your new car, in terms of selling your old car, in terms of buying a used car also, कुछ बायर्स की डिलीवरी प्लान है जनवरी के मंथ में। कुछ लोगों के कंप्लीट पेमेंट जमा है डीलर के यहाँ दिसंबर में, बट डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है। वो सोच रहे हैं क्या 2022 में मेरे को वही प्राइजेस मिलेंगे। इस वीडियो में सारी कहानी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहली चीज़ जान लीजिए, 2022 जनवरी में अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी 2021 की जो बुकिंग लगी है आपको कोई मैन्युफैक्चरर प्राइस प्रोटेक्शन ऑफर करने वाला है, तो बॉस ऐसा नहीं होने वाला है। आई एम ट्रैकिंग ऑटो सेक्टर फॉर गुड लास्ट 18 ईयर्स। ऑटो सेक्टर में कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी साल जब चेंज होता है, कैलेंडर या चेंज होता है, उसमें किसी भी प्रकार की प्राइस प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करता है। प्राइस एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वुड बी व्हाट एप्लीकेबल एंड बी चार्ज टू यू irrespective of fact whether you have made the complete payment. Only in cases जहाँ आपकी व्हीकल की इनवॉइसिंग हो जाती है, यानी डीलर उसका बिल जनरेट कर देता है कि बुक्स में दिखा देता है कि ये कार सोल्ड हो गई है चैसी नंबर के अगेंस्ट, इंजन नंबर के अगेंस्ट, उसी केस के अंदर आपको पुराने प्राइस एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज द न्यू प्राइसेस वुड बी एप्लीकेबल। अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि वो प्राइस हाइक कितना होगा और वो प्राइस हाइक कब से इफेक्टिव होगा। देखिए, प्राइस हाइक विल वेरी बेसिस मैन्युफैक्चर और उसमें भी उनके मॉडल वाइज क्या प्रोपोर्शन है। कुछ कंपनी अपने मॉडल्स में एक्सपेक्टेशन कर रही है 3%, which can be substantial amount, 3% even, and some models may get a partly price hike of 0.5% to 1%. सो डिपेंडिंग फ्रॉम मॉडल टू मॉडल, डिपेंडिंग क्या कंपटीशन है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, कैसा उसमें इनपुट कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरर कार की कीमतें बढ़ाएगा। तो वो सब नोटिफिकेशन आपको जनवरी पता लग जाएगा। माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट में भी जनवरी में नए प्राइस अपडेट हो जाएंगे। लेकिन वो जान लीजिए, प्राइस हाइक ऐसा हिस्टोरिकली ट्रैक कर रहा हूँ कि 1 जनवरी को प्राइस हाइक अमूमन 1-2 कंपनियां ही करती हैं। मोस्ट ऑफ देम टेक सम टाइम। जैसे मैं मारुति की बात करूं, ह्यूंडई की बात करूं, लास्ट ईयर दे इंक्रीज द प्राइस इन अराउंड 7 और 8 जनवरी। इनफैक्ट किया टुक गुड 2 वीक्स टाइम लास्ट ईयर सो एज टू इंक्रीज द कार प्राइस। तो अगर आपके मन में किसी कारणवश चाहते हैं कि 2022 का रजिस्ट्रेशन ईयर मिल जाए लेकिन प्राइस 2021 के हो, तो साहब पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक पहला पार्ट है। अब जो दूसरी कहानी आती है कि भाई लोगों को कुछ धारणा है कि 2022 का रजिस्ट्रेशन ईयर मिल जाए उससे कार की रीसेल वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। तो सर, वो एक मिथ है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ओनली फॉर समवन, आपका गुड लक कहें या जो बायर आपकी कार कभी फ्यूचर में लेगा उसकी नॉलेज की कमी कहें, कि केवल वही बायर्स प्रभावित होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन ईयर के हिसाब से कार की रीसेल वैल्यू पे कभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इट इज ऑलवेज द मैन्युफैक्चरिंग ईयर विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट द कार रीसेल वैल्यू। अगर 2021 का मॉडल मैन्युफैक्चरिंग ईयर का लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन मेंशन है 2022 का, बी एश्योर्ड कार की रीसेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है केवल उन बायर्स को जिनको थोड़ी नॉलेज नहीं है, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम वेल अवेयर कि सर कार की जो रीसेल होती है वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर के हिसाब से डेप्रिशिएट होती है। तो वो एक बहुत क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। तो वो एक बात है कि आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर यूज कार के बारे में भी आपको बता देता हूं, जो लोग सेकेंड हैंड कार प्लान कर रहे हैं, अगर जनवरी में आप कार लेंगे 2022 के अंदर, उस कार के प्राइस को मोल भाव करने में चूकिएगा मत, बिकॉज कार की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई है फर्दर 5% to 10% एटलीस्ट। If you're going to buy that car in Jan 2022 instead of buying a car in December 2021, तो जो लोग सेकेंड हैंड कार प्लान कर रहे हैं उतना आपका नेगोशिएशन का स्कोप बढ़ जाता है। डीलर यूज कार मार्केट में
पूरा मारा मारी कर रहे हैं कि इस वक्त कार निकल जाए, कुछ डिस्काउंट दे के और कार को कम उसमें देके। और जो लोग अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं वो इसको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया। आप डीलर से पूछेगा जनवरी 2022 में क्या कीमत होगी, वो आपकी कार की वैल्यू ऑटोमेटिक आएगा, इससे 10% कम होगी। नंबर 4, इट्स ऑल अबाउट डिस्काउंट ऑफर्स। अब देखिए, डिस्काउंट एक ऐसी चीज़ है जो अभी इंडस्ट्री में बड़ी लिमिटेड हो गई है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज। कारों पे वेटिंग चल रही है और रेगुलर सेलिंग मॉडल्स पे भी कई बार ऐसे कुछ हो गया है जिसमें कंज्यूमर्स को बुकिंग लगाने के बाद समय मिल रहा है। अब ये जान लीजिए, डिस्काउंट ऑफर्स ऑल्दो लिमिटेड तो है, लेकिन जब नया साल प्रारंभ होता है तो उसमें देखा जाता है डिस्काउंट ऑफर्स फर्दर और लिमिटेड हो जाते हैं। तो जो वेटिंग पे चल रहा है उस पर तो खैर अभी स्कीम नहीं है, आगे भी स्कीम नहीं होगी, लेकिन जो रेगुलर सेलिंग मॉडल्स है उस पे भी स्कीम में आपको कमी मिलेगी और कमी के साथ साथ आपको इंक्रीज प्राइसेस भी पे करने होंगे। So that overall deal is going to cost you more when you planning to buy a car in 2022. मेरा पर्सपेक्टिव आपको ये है, अगर 2022 का मॉडल लेना चाह रहे हैं और अगर आप वेट कर सकते हैं तो पॉसिबली मार्च वुड बी अ बेटर मंथ बिकॉज वो महीना होता है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का। अगर जनवरी में कीमत बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी कम होती है कि मार्च में भी कीमत बढ़ेगी, फिर चांस आता है अप्रैल का। तो मार्च कंपैरेटिवली वुड बी अ बेटर मंथ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर डील नेगोशिएशंस अगर कोई रेगुलर सेलिंग मॉडल है। ऐसा हिस्टोरिकली मैं आपको सब देख के बता रहा हूँ कि जो डाटा ये कहता है कि मार्च के महीने में आपको शायद बेहतर डिस्काउंट मिल जाएंगे, जो ओवरऑल प्राइसिंग है वो और आपको बेहतर मिलेगी। And number 5, last but not the least, it's all about the भारत सीरीज, BS सीरीज नंबर प्लेट। अब आपको पता ही है भारत सीरीज नंबर प्लेट के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ट्रांसफरेबल जिनकी जॉब है एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। BS सीरीज नंबर प्लेट वुड बी एप्लीकेबल पैन इंडिया। आपको अपफ्रंट कॉस्ट कार की कम पड़ेगी बिकॉज 2 साल का प्रोराटा बेस पे रोड टैक्स देना होगा, हालांकि यार 2 साल में देना होगा, लेकिन कार की अपफ्रंट कॉस्ट कम पड़ेगी तो आपको लोन उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई स्टेट्स के मुकाबले भारत सीरीज नंबर प्लेट सस्ती पड़ती है इन टर्म्स ऑफ रोड टैक्स। उसका कैलकुलेटर माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट पर ऑलरेडी अपडेटेड है, अगर आपने नहीं चेक करा है कितना रोड टैक्स पड़ता है तो आके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है साहब, भारत सीरीज नंबर प्लेट हमारे केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बड़ी महत्वाकांक्षी एक योजना है, इसको इम्प्लीमेंट भी किया है, बट सम ऑफ द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड। हिकअप्स है और स्टेट को कुछ एक्सचेकर लॉस के बारे में फील हो रहा है। लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज आपके बिहाफ पे बैक एंड पे इंश्योर कर रहा है फॉर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत सीरीज नंबर प्लेट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज में कुछ जगह अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, प्लीज़ हैव पेशेंस। बाय द एंड ऑफ जैन 2022 आपको भारत सीरीज नंबर प्लेट और भी ज़्यादा शहरों में अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। तो वो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स आप लोगों के लिए हमेशा है। माई कार हेल्पलाइन गोल्ड सपोर्ट की सुविधा भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है। अगर आप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ जाते हैं सो एज टू इंटरेक्ट विद अदर बायर्स ओनर्स, सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। गोल्ड सपोर्ट चाहिए तो आ जाइए फॉर इंटरेक्ट विद द माई कार हेल्पलाइन एक्सपर्ट टीम who will act as a hotline with you so as to smoothen your car buying process। आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा और माई कार हेल्पलाइन फोरम इज फॉर द प्रीमियम सपोर्ट टू गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ड्रीम कार यू आर लुकिंग टू बाय। तो ये सब सुविधाएं आपके लिए है सो एज टू मेक यू फील एम्पावर्ड एंड मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ बाइंग योर नेक्स्ट न्यू कार। थैंक यू।